दोस्तों, आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं आपके साथ अशोक खरब। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे समाज से जिसको आपने सुना, देखा या कुछ गलत फहमियाँ आपको बहुत होंगी उस समाज के बारे में, लेकिन आज रूबरू होंगे ऐसे समाज से जो खुद अपनी परेशानियाँ तो जाहिर करेंगे ही, साथ में समाज में किस तरह की दिक्कतें उन्हें आती हैं और किस तरह का जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। हमारे बीच में मौजूद हैं मोनिका अरोड़ा जी, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था वुमेन पावर सोसाइटी चलाती है। और वुमेन पावर सोसाइटी ने ये बीड़ा उठा रखा है किन्नरों के हितों के लिए, किन्नरों के अधिकारों के लिए और किन्नरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। जी मोनिका जी, बताना किस तरह का आपका यह अभियान है और संस्था कहाँ तक इस अभियान को और किस तरह के अधिकारों की लड़ाई उनके लिए लड़ रही है। नमस्कार अशोक खरब जी, मैं आज जींद पहुंची हूं और मेरे साथ काजल मंगल मुखी जी आई हैं। हमारी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं और वुमेन पावर सोसाइटी की ट्रांसजेंडर विंग की अध्यक्ष है ये। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज तक जिस चीज़ से पूरा समाज अछूता है उस वर्ग को लेकर के हम लोग काम करने को सोच रहे हैं। उनके ऊपर हम सबकी अब तक निगाहें, कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि पता नहीं किन्नर सभ्यता कैसी होगी, पता नहीं किन्नर समाज कैसा होगा, पता नहीं किन्नर क्या करते होंगे, उनका कैसा कल्चर है। लेकिन आप लोगों को बताऊं, किन्नर बहुत अच्छी हैं। किन्नरों को मैंने बहुत करीब से जाना है। मैं पंजाब का दौरा कर चुकी हूँ, मैं अब आज हरियाणा पहुँची हूँ। मैंने अमृतसर से लेकर अटारी बॉर्डर से लेकर यहाँ तक का सफ़र मोहाली तक मैंने हर किन्नर से मैं मिली, जिसमें मैंने ये जाना, ये समझा कि इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा बहुत अच्छी है। कोरोना काल में इन लोगों ने हमारे हाथ जहां थक गए, इन लोगों ने सपोर्ट करके सूखा राशन बंटवाया, गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हर गरीब मजदूर की मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि इनके लिए आज तक महिला आयोग बना है। मेरी जैसी महिलाओं के लिए या किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो उनके लिए हम जाकर के अपना दुखड़ा किन्नर आयोग में जाकर के रोती, महिला आयोग में जाकर के रोती हैं, महिला थाना में जाकर के रोती हैं। अगर किसी कुत्ते बिल्ली घर में भी कोई बीमार हो जाए जानवर, तो उसके लिए भी एनिमल राइट्स बने हुए हैं। लेकिन किन्नरों को लेकर ना तो कोई राइट्स हैं और ना ही उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला है, ना ही चाहे उनको कोई जिंदा भी गाड़ दे तो भी उनको आकर के कोई उनका हाल नहीं पूछता। लेकिन इतना समाज में इतना कुछ होने के बावजूद ये फिर भी अनवर्त अच्छे समाज के अच्छे और भले के लिए इनकी मंगल कामनाओं में कभी किसी की बेटी की शादी हो, कभी किसी के बेटे की शादी हो, कोई बच्चा पैदा हो, यानी मंगल कामनाएं करते हैं अपने मुंह से, फिर भी इनको समाज में वो रुतबा वो हासिल नहीं है जो इनको होना चाहिए। तो ऐसे ही समाज सेवियों के सम्मान में, ऐसे ही किन्नरों के सम्मान में पहली बार देश का सम्मान समारोह, राष्ट्रीय किन्नर सम्मान समारोह वुमेन पावर सोसाइटी और मंगलमुखी वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में चंडीगढ़ में 30 अक्टूबर को आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी जो अच्छे समाज सेवी किन्नर हैं उनको आज आमंत्रित करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। और मेरे साथ ही यहाँ की चंदा महंत यानी चंदा नायक जी हैं जो बहुत अच्छे कार्य करती हैं। तो आज इनके यहाँ हम लोग मिलने आए और हमने इनका सारा विवरण, सारी डिटेल जानी कि अब तक इन्होंने क्या काम किया है। और साथ ही आज हम इनको यहाँ वुमेन पावर सोसाइटी का किन्नर विंग का जो है जींद का प्रभारी नियुक्त करके जाएंगे, जिसमें आने वाले समय में इनको कोई भी मुश्किलें हों, कोई भी इनके समाज की मुश्किलें हों, ये कभी भी बेहिचक हमें बताएं और हम सब मिल करके एक किन्नर आयोग बनाने को लेकर के एक डिमांड रखें, सरकार के आगे आएँ, खुल के किन्नर सामने आए, इनसे बढ़ चढ़ के सहयोग की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका अरोड़ा वुमेन पावर सोसाइटी की ओर से अभी आपने उन्होंने सुना होगा कि किस तरह उनके अधिकारों को लेकर वो पूरे देश में जागृति अभियान चलाए हुए हैं। और किन्नरों के बात अगर हम करें समस्याओं की, तो समाज में किस तरह की समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं उन्हें भी वह बखूबी समझने और बताने लगी हैं। और यहाँ तक कि सरकार से भी मांग की जाएगी इनके अधिकारों की रक्षा के लिए। हमारे साथ काजल जी मौजूद हैं, वो बताएंगी कि किस तरह की परेशानियां उन्हें आती हैं और क्या वो चाहते हैं समाज से। जी नमस्कार, मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। मैं मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ और वुमेन पावर सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसजेंडर विंग हूँ और चंडीगढ़ से ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ।
मैं चाहती हूँ कि एक्सेप्टेंस और एजुकेशन इक्वालिटी मेन स्ट्रीम्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सब ट्रांसजेंडर्स के लिए। ये जो हमारा जो किन्नर समाज जो है, जो किन्नर समाज के लिए पहली बार भारत के अंदर जो हमारा देश में पहली बार होने जा रही है राष्ट्रीय किन्नर महासम्मान के अवार्ड प्रोग्राम हो जा रहे, उसमें जो जो किन्नर ताकि उन्होंने योगदान देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं, मगर उनको किसी में भी नहीं गिना जाता है। अगर कोई गरीब लड़कियों की शादी करवाना या गरीब बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करना, योगदान करना, और उसके साथ साथ जैसी गरीब ज़रूरतमंदों के लिए उनकी हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए या उनकी दवाई के लिए पैसा देना, ये सब करते हैं हमारा किन्नर बहनें। किन्नर समाज के अंदर बहुत ही उम्दा काम करते हैं हमारा जो किन्नर समाज के जो बहनें हैं, मगर किसकी सामने नहीं आते, मीडिया के सामने नहीं आते। मगर मैं चाहती हूँ कि हम अपने किन्नरों के लिए भी हम अपना एक आयोग बनना चाहिए। सही कह रहे, मैं वुमेन पावर सोसाइटी के साथ जुड़ के मैं किन्नर विंग अलग बना रखे वुमेन पावर सोसाइटी में, उसमें जुड़ के हम दोनों मिल के अपना किन्नर आयोग बनवाना चाहते हैं भारत के अंदर, ताकि एनिमल्स राइट्स के लिए भी हैं और मेल और फीमेल के लिए तो पहले है ही है, तो बट हमारे लिए जो किन्नरों के लिए कोई आयोग नहीं बना हुआ है, बनना चाहिए। ताकि अगर हमने कहीं पुलिस में जाए, पुलिस स्टेशन में जाए या कहीं कचहरी में जाए, कहीं भी जाए, बोलते हैं कि तुम्हारा जो बिरादरी में फैसला होता है वहाँ निपट लो तुम जाके, या ऐसे कहते। मैं बोली क्यों ऐसा? बहुत कुछ ऐसे है कि बहुत बारीकी से अगर सोचा जाए तो हमारा जो कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे बातें हैं तो वहाँ कोई फैसला नहीं होता, वहाँ कोई फैसला नहीं होता हमारे बिरादरी में। वो कहता है ना, जिसकी पलड़ा भारी है वो जिसका हाथ में लाठी है उसी के भैंस बोलते हैं। मैं बोले वो गलत बात है, ताकि हम भी भारत के नागरिक हैं। फंडामेंटल राइट्स ये कहता है कि हर भारतीयों के साथ, फंडामेंटल राइट्स कहता है कि सब साथ है, समानता हक के। उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ये कहता है कि भारत संविधान तो सबके लिए हक है, अपने हक के लिए लड़ना, राइट्स के लिए लड़ना। मैं चाहती हूँ कि एक ट्रांसजेंडर अलग है, जो न्यू जनरेशन है, वो पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक्सेप्टेंस, एजुकेशन और मेन स्ट्रीम में लाना है और इक्वालिटी में लाना है उनको। जो हमारा जो किन्नर समाज जो है, जो ये संस्कृति है, ये परंपरा है, ये हमारा सदियों से चलते आ रहा है, जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग से चलते आ रहा है। इसको हमने सेव करना है, मतलब हमें बचाना है, और उसके साथ साथ हमें इसको परंपरा को हमने आगे बढ़ाना है। इसलिए कोई हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा परंपरा है। ताकि देखो दुनिया में सब अपने अपने लिए जीते हैं, तो औरों के लिए जीते हैं वो किन्नर होता है, जो सबके लिए दुआ करता है, तो सच्चे मन से करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राह नहीं है। मगर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, तो और हमारा जो ये परंपरा है ये चलते रहना भी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे किन्नर कम्युनिटी के अंदर जो बिरादरी के अंदर जो लड़ाई होता है, जो वो होता है, उसमें ताकि किन्नर आयोग दखल अंदाज करना चाहिए, है ना। इसके लिए किन्नर आयोग बनना चाहिए, अंदाज बन के फिर उसके बाद अपना जो भी कुछ है उनकी प्रॉब्लम अपना दूर कर सकते हैं। ये है चंदा नायक के यहाँ के जो जींद के, जो हम उनके पास आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वुमेन पावर सोसाइटी की तरफ से और हमारा मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमने इनको भी चूज़ किया है, ताकि इनको कुछ ना कुछ हमने कोई अध्यक्षपन दे के जाएंगे। यहाँ से उनसे बात कर लीजिए। नमस्कार। आपने सुना, काजल ने खुलकर गदर मीडिया से बात करते हुए न केवल किन्नरों की समस्याओं के बारे में बताया, बल्कि आपने देखा होगा कि शिक्षा को लेकर काजल काफ़ी जागरूक नज़र आ रही है और किन्नर समाज को शिक्षित करने के लिए पूरा अभियान वो चलाए हुए हैं। और वुमेन पावर सोसाइटी से मिलकर किन्नरों की एक अलग विंग बनाकर उनके अधिकारों की न केवल लड़ाई की बात करती है उन्होंने, तो यहाँ तक कहा कि मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो किन्नर समाज को अभी तक वो भी नहीं मिल पाए हैं। और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और किन्नर समाज को वो मुकाम हासिल करवाने तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे, जब तक कि हमारा मान सम्मान पूरी तरह बना नहीं रहता। आज जींद में जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, हम बात करना चाहेंगे उनसे कि इस अभियान में वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा पाएंगे और किस तरह की समस्याएं फेस वो जींद के हालात को देखते हुए कर रही हैं। नमस्कार जी, मैं बोल रही हूँ चंदा नायक जींद से।
सोनिया गुरुजी की चेला। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ी खुश हुई इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और दूसरी बात ये है, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, हमें रहने की इजाज़त नहीं मिलती, खाने की इजाज़त नहीं मिलती, हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। ना हमारे कोई थाने में सुनवाई होती, नहीं कोर्ट में सुनवाई होती। हमारे जो ये गुरु होते हैं, जो ये परंपरा इन्होंने चलाई हुई है अपने ऊपर कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हम भी किसी के बच्चे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं बहुत खुश हुई इनके साथ जुड़ के। बाकी सभी को नमस्कार। गदर मीडिया की टीम ने जैसा कि बात की किन्नर समाज से, तो आप लोगों ने सुनी होंगी उनकी समस्याएं किस तरह की हैं, समाज किस तरह का व्यवहार उनके साथ करता है। और मोनिका अरोड़ा जो चंडीगढ़ से किन्नर समाज के हितों की लड़ाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं, उस अभियान में काजल ने बताया कि किन्नर विंग को अलग से गठित करके किन्नरों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मिला जाएगा और किन्नरों की आवाज़ को बुलंद करके उनके हकों की लड़ाई को तेज किया जाएगा। गदर मीडिया से जुड़े रहें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस तरह की समस्याएं लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आप देखते रहेंगे अशोक खरब, गदर मीडिया।